तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको ये मैं बता दूं कि जो है एनईपी के जो रूल्स हैं एनईपी 2020 में पास होने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। शायद आपको पता नहीं होगी, या जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो एक बात तो स्टूडेंट्स पहले ये बता दूं कि मैं इस पर कई बारी वीडियो बना चुका हूं। फिर से 3-4 दिन पहले कुछ रूल्स आए हैं, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि वो क्या क्या रूल्स आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो ये पूरे यूपी के रूल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाले हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए तो हैं ही, क्योंकि एनईपी है अगर पूरी स्टेट में है यूपी में, तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरे यूपी में ही लागू होंगे। फिलहाल सीसीएस यूनिवर्सिटी और शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के तो 100% यही रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि एनईपी है तो यही रूल्स जो हैं पूरे यूपी के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। अब रूल्स क्या है, आप इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, उसी में ये सारी वीडियोस मैं ऐड कर देता हूं। अब देखिए रूल्स का क्या है कि ये जो नोटिस दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स बीए या बीकॉम या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो पास होता है, वो पेपर वो अगर देता है, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तो उसको सेकंड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट्स फेल भी हो जाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा और वो सेकंड सेमेस्टर में बैठ सकता है। अब फेल पास का क्या सीन है, जरा इसको समझ लीजिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी कहती है, जो कि उसकी वेबसाइट पर रूल्स है, तो यूनिवर्सिटी कहती है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 50% क्रेडिट लेने जरूरी हैं। यानी कि 23 क्रेडिट लेने आपको जरूरी हैं। आपके देखिए टोटल आपके 46 क्रेडिट का पेपर होना है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि कोई भी जो है आपका पेपर 6 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से क्रेडिट के बारे में बता देता हूं स्टूडेंट्स। 1 क्रेडिट मीन्स 15 लेक्चर, और 15 6 90, यानी कि 90 लेक्चर हो गए 6 क्रेडिट के पेपर में। ठीक है, तो 1 क्रेडिट मीन्स 15 लेक्चर। तो 6 क्रेडिट का आपका मान लीजिए, हम अगर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, या बीए में हिंदी की बात करते हैं, या इंग्लिश की बात करते हैं, या बीएससी में फिजिक्स की बात करते हैं, या केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो 6 क्रेडिट का आपका पेपर है, यानी कि 90 लेक्चर्स जो हैं वो आपके उसमें टोटल होंगे। अब अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे बीए में पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल है, कंपलसरी है। जिन बच्चों ने एजुकेशन लिया है उसमें भी प्रैक्टिकल कंपलसरी है। और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका प्रैक्टिकल है। सेकंड सेमेस्टर में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वो 4 क्रेडिट का है, यानी कि 60 लेक्चर आपके उसमें होंगे क्लास के। और जो प्रैक्टिकल पेपर है आपका, वो आपका जो है टैली का होगा प्रैक्टिकल, तो वो 2 क्रेडिट का आपका हुआ, तो उसमें जो है 30 आपके लेक्चर होंगे, यानी 60 + 30 = 90 लेक्चर। ऐसे ही आपका बीए में है। बीए की अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के, तो जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो उनका तो प्रैक्टिकल होना ही होना है। देखिए उसमें तो कंपलसरी है, तो वो प्रैक्टिकल आपका होना ही होना है। 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका 25 नंबर का तो इंटरनल होता है और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल में भी जो एग्जामिनर आएंगे, आपका वाइवा कुछ कॉलेजों में चल रहे हैं या अभी हो जाएंगे, तो उसमें वो 75 नंबर का आपका जो है एग्जामिनर आएंगे और आपको 75 में से ही नंबर रखेंगे। और कॉलेज वाले जो हैं, आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं
तो वो आपको 25 नंबर में से ही आपके देंगे। तो 25 + 75 = 100। इसी तरीके से आप थ्योरेटिकल पेपर जो लेते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में आपका पेपर है, तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप सोशियोलॉजी का 6 क्रेडिट वाला पेपर लेते हैं तो वो अपने आप में 6 क्रेडिट का पेपर है, यानी कि 90 लेक्चर का पेपर हो गया। तो जो उसमें आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है, अगर आप वो लेते हैं तो वो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में ही 4 क्रेडिट का है। अगर आप वो पेपर लेते हैं तो 4 क्रेडिट मीन्स कि 60 लेक्चर आपके होते हैं, और 2 क्रेडिट यानी कि आपको उस पेपर में प्रैक्टिकल देना ही होगा, तो वो आपका 30 लेक्चर का हो गया, यानी कि टोटल 60 + 30 = आपके 90 लेक्चर हो गए। तो सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना या ना लेना वो स्टूडेंट्स के अपने हाथ में है। तो 6 क्रेडिट का अगर पेपर ले लेते हैं तो प्रैक्टिकल उन्हें नहीं देना है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि जो ओड सेमेस्टर हैं उसमें प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है। आप जो पेपर लेंगे उससे प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है, वहां पे क्रेडिट का चक्कर नहीं है, वहां तो आपको प्रैक्टिकल देना ही देना है। ऐसे बीकॉम में 4th सेमेस्टर में मार्केटिंग का जो पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का जो है प्रैक्टिकल रखा गया है, तो वो 2 क्रेडिट का है। और उसका जो प्रैक्टिकल है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है, तो वो आपका 4 क्रेडिट का है। तो 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है और 100 नंबर का ही आपका रिटन एग्जाम होना है, यानी 200 नंबर का होना है। लेकिन क्रेडिट सिर्फ 6 हैं। तो चलिए हम दोबारा से आते हैं अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की बात पर। तो जो आप सभी के मेजर सब्जेक्ट हैं, चाहे आप बीएससी के हों, चाहे आप बीकॉम के हों, चाहे आप बीए के हों, तो वो आपका 6 क्रेडिट का आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। यानी कि आप बीकॉम में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन लेते हैं, तो वो आपका 6 क्रेडिट का पेपर हो गया, यानी कि 18 क्रेडिट आपके हो गए। 6 3 है ना, 6 3 18, तो आपके हो गए 18 क्रेडिट। अब अगर आपने माइनर सब्जेक्ट ले लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो माइनर सब्जेक्ट है आपका 4 क्रेडिट का, तो 18 और 4 आपके हो गए 22। और आप स्किल डेवलपमेंट पेपर अगर ले लेते हैं आप, चूंकि लेना ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका वो 3 क्रेडिट का पेपर है। यानी कि 18 तो मेजर के हो गए, 4 आपके हो गए माइनर के 22, और 3 आपके हो गए स्किल के, यानी कि 25 क्रेडिट हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। अब आप ये जो माइनर का पेपर है, ये आप चाहें तो सेकंड सेमेस्टर में भी ले सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइनर लें। कॉलेज पर निर्भर करता है परिस्थितियों के हिसाब से, कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नहीं देते तो सेकंड में तो देना ही देना है। तो दोनों सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। ऐसे ही या आप थर्ड सेमेस्टर में दे दीजिएगा या आप फोर्थ सेमेस्टर में दे दीजिएगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में से आपको एक सेमेस्टर में माइनर पेपर देना कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप माइनर पेपर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे और माइनर पेपर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको बताए 25 क्रेडिट, यानी कि 18 क्रेडिट आपके मेजर सब्जेक्ट के हो गए, 4 क्रेडिट आपके जो है माइनर के हो गए 22, और 3 क्रेडिट आपके हो गए स्किल डेवलपमेंट के, यानी कि हो गए 25। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की, बीकॉम की बात कर लेते हैं, बीए की बात कर लेते हैं। बीकॉम के सब्जेक्ट्स जो हैं अगर आप लेते हैं इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो 6 क्रेडिट हो गए आपके। उसके बाद आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले लेते हैं, तो आपके जो है इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो आपका 6 क्रेडिट हो गया। और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ले लेते हैं, तो आपके 6 क्रेडिट हो गए। तो सेकंड सेमेस्टर में भी 18 जो क्रेडिट है वो आपके मेजर के हो गए। ठीक है, तो 25 और 18 ये आपके हो गए टोटल। और उसके अलावा जो आपका स्किल डेवलपमेंट का जो पेपर है, तो 3 क्रेडिट का आपका
स्किल डेवलपमेंट का हो गया। तो इस तरीके से आपके 46 क्रेडिट बैठते हैं एक साल में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के पेपर मिला के। पेपर हो गए आपके टोटल 11 पेपर। चाहे तो आप माइनर को हटा दीजिए, तो फर्स्ट में आप पढ़ लेंगे 5 पेपर और सेकंड में पढ़ लेंगे 6 पेपर, ठीक है। क्योंकि जो आपके 11 पेपर इसलिए हो गए क्योंकि जो को करिकुलर का पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है आपका, जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है, और सेकंड सेमेस्टर में भी है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो ये 6 सेमेस्टर तक आपके 6 पेपर अलग हैं। हर सेमेस्टर में आपको को करिकुलर पेपर जो पढ़ना होगा, और 6 के 6 सेमेस्टर में 6 नए सब्जेक्ट हैं को करिकुलर के, ठीक है। को करिकुलर आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब आपकी मार्कशीट आएगी तो अगर आपकी मार्कशीट में क्यू लिखा आएगा कैपिटल में, तो इट मीन्स कि आप उसमें पास हैं, वो पेपर आपने क्वालिफाइंग कर लिया है, तो लिखा आएगा क्यू। अगर एनक्यू लिखा है आपकी मार्कशीट में नीचे जहां को करिकुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि नॉट क्वालिफाइड, यानी कि आप उस पेपर में फेल हैं, ठीक है। आपको पेपर क्लियर करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो को करिकुलर का कोई भी क्रेडिट नहीं है, क्योंकि को करिकुलर के सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में केवल और केवल क्वालिफाइंग के रखे गए हैं। अब समझ लीजिए पास होने का तरीका क्या है। पास होने का तरीका यह है स्टूडेंट्स कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में जो 46 क्रेडिट हैं, 46 क्रेडिट हैं, तो आपको 50% क्रेडिट लेने ही लेने हैं पास होने के लिए, यानी कि 23 क्रेडिट आपको लेने हैं पास होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए कि फेल हो जाते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी, और उसके अलावा जो आपका माइनर का पेपर है उसमें भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर है वो है आपका 3 क्रेडिट का, तो वो पेपर क्योंकि कॉलेज में ही होता है, कॉलेज के टीचर्स ही उस पेपर को बनाते हैं, यूनिवर्सिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो 40 नंबर का आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाता है उसमें, और 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। जाहिर सी बात है कि कॉलेज वाले जो है अपने स्टूडेंट्स को पास ही करेंगे उस पेपर में, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाए उस पेपर में। तो वो तो हम मान के चलते हैं कि 99.99% बच्चे उसमें पास हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 क्रेडिट तो बच्चे को मिल गए। अब ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कैसे लें। क्रेडिट इस तरीके से लेना है कि अगर आप पास हो जाते हैं तभी आपको 3 क्रेडिट स्किल डेवलपमेंट में मिलेंगे। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको क्रेडिट उसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको स्किल डेवलपमेंट के पेपर में 40 नंबर लेने जरूरी हैं 100 में से, और जो को करिकुलर का पेपर है उसको भी क्वालिफाइंग करने के लिए यानी पास होने के लिए आपको 40 नंबर लेने जरूरी हैं इस वाले पेपर में भी। तो इन दोनों पेपर में आपको 40-40 नंबर लेने जरूरी हैं, तब आप पास हो पाएंगे। तो 3 क्रेडिट मान लेते हैं कि आपके स्किल डेवलपमेंट में आ गए। अब मैं आपको नंबर का तरीका बता देता हूं। अब आपके इंटरनल एग्जाम में आप पास हों तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपने इंटरनल के पेपर जरूर दें, क्योंकि इंटरनल के पेपर से ही आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, पास होने के मार्क्स हैं, वो आपके ज़्यादा अच्छे से आ पाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट है मिस्टर ए, और वो इंटरनल का एग्जाम नहीं देता है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के या बीए फर्स्ट सेमेस्टर के या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इंटरनल के मार्क्स होते हैं 25, तो 25 में से आपके 0 नंबर जो उसमें से रख दिए जाएंगे। अब आपका बच गया 75 नंबर का पेपर, 75 मार्क्स का। तो अब आपको पास होने के लिए 75 में से यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपको 25 नंबर लाने जरूरी है। अब 2 बातें बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। नंबर पहली कंडीशन कि अगर मिस्टर ए इंटरनल के एग्जाम नहीं देता है तो इंटरनल के एग्जाम में उसको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। अब 75 में से उसको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होंगे, तभी वो जाकर के पास होगा। अगर वो स्टूडेंट इंटरनल के एग्जाम देता है मिस्टर ए
और मान लीजिए कि उसके जो है 25 में से 22 नंबर रख दिए जाते हैं, और उधर तब भी उसको 75 में से पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 25 नंबर उसको चाहिए। तो 25 प्लस 22 तो वो आपके हो गए 47 नंबर, 47 मार्क्स, तब आप पास होंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स के 75 में से 24 नंबर रह जाते हैं और इंटरनल में उसके 22 नंबर आ जाते हैं, उसका टोटल भले चाहे 46 हो गया, 46 हो गया, और पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, 33 नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो फेल है। अब वो स्टूडेंट्स आप फेल हैं, ध्यान रखना। अब आप पूछेंगे क्यों, वो इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल के मार्क्स में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवा रही है, उसमें उसके 33% नंबर नहीं है। तो 75 में से 25 नंबर तो पास होने के लिए उसको हर हालत में चाहिए ही चाहिए, चाहे इंटरनल में मार्क्स आपके कितने भी हों। अब कितने भी हों से मतलब समझ लीजिए, आप 75 में से अगर आपके 25 नंबर आ जाते हैं, ये तो आपको लेने ही लेने हैं, आप इंटरनल में चाहे 25 में से 25 भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप 24 नंबर ले लेते हैं तो 24 प्लस 25 इक्वल टू 49 नंबर, यानी कि 49 नंबर तो आपने ले लिए, लेकिन फिर भी आप फेल हैं, क्योंकि इंटरनल में तो आपके आ गए 25 में से 25, लेकिन एक्सटर्नल में आपने यूनिवर्सिटी की शर्त पूरी नहीं करी है, 33% नंबर, 75 में से 25 लाने जरूरी है। अगर आप 24 ले आए तो आपने शर्त पूरी नहीं करी है, तो इसलिए आप उस सब्जेक्ट में फेल होंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में तो आपको क्रेडिट मिलेगा 0, आपको पास होना जरूरी है। अब सपोज कीजिए आप 75 में से ले आए 25 नंबर, और वहां पर आपको टोटल 100 में से 33 नंबर यानी 33 नंबर लेने जरूरी हैं। तो अगर आप 8 नंबर भी ले आते हैं तो 25 प्लस 8 इक्वल टू 33 नंबर, 33 नंबर आ जाते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये कि आपको 75 में से 35 नंबर तो लेने ही लेने हैं हर हालत में। अब आपको जो जितने भी आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, तो उसमें आपको पास होने के लिए 33% नंबर लेने हैं। स्किल डेवलपमेंट में आपको जो है 40 नंबर लेने जरूरी हैं 100 में से, और आपका जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है उसमें भी आपको पास होने के लिए 40 नंबर लेने जरूरी हैं। मैं दोबारा से बताता हूं आपको, को करिकुलर में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम 25 में से 10 नंबर तो आपको इंटरनल में लेने जरूरी हैं, क्योंकि आपका बैठता है 40%, तो 25 का 40% होता है 10, तो 10 नंबर अगर आप उसमें ले लेते हैं और बच गया 75 नंबर का आपका पेपर, तो 75 में से आपको कम से कम 30 नंबर लेने जरूरी हैं, क्योंकि 75 का 40% बैठता है 30, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 40, तो आप हो गए पास। लेकिन आप अगर फूड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट इन एंड हेल्थ है, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है, तो आपके मान लीजिए इंटरनल में आ गए 20 नंबर 25 में से, और एक्सटर्नल में आपके आ जाते हैं 75 में से 29 नंबर, तो 29 प्लस 20 इक्वल टू 49 नंबर तो हो गए, 49 नंबर तो हो गए, लेकिन आप फेल हैं उस पेपर में। फेल क्यों हैं? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी की शर्त पूरी नहीं करी है। आपने 40% नंबर तो ले लिए मिला करके इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों को, लेकिन आपने जो एक्सटर्नल एग्जाम दिया था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आपने 30 नंबर नहीं लिए हैं। तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट में और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में आपको जो है 30 नंबर लेने जरूरी है, क्योंकि 75 का 40% बैठता है 30। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट ये है, जब आप पास होंगे यानी 33 नंबर ले लेंगे मेजर के पेपर में, तभी आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे। अगर 32 नंबर भी आ जाते हैं तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 0, फिर आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको 33 नंबर एटलीस्ट लेने जरूरी हैं, तभी आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे, अदरवाइज आपको क्रेडिट
नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तब आपको एफ लिखा आएगा, एफ मतलब फेल। दूसरा, अगर आप सब सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं माइनर के और को करिकुलर में आप फेल हो जाते हैं तो स्टार लगा होगा आपके उस पर। जब आप मार्कशीट देखेंगे आपकी आएगी, या जो पुरानी मार्कशीट जो 15 दिन पहले रिजल्ट आया था 26 जनवरी के आसपास, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम फेल क्यों हैं। तो फेल का मैंने आपको सारा रीज़न समझा दिया। तो अगर आप माइनर सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, सॉरी मेजर सब्जेक्ट में पास हैं और माइनर सब्जेक्ट में पास हैं सब में, लेकिन को करिकुलर में आप फेल हैं, स्टार लगा हुआ है, तो आपकी मार्कशीट में रिजल्ट में लिखा आएगा पास। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप को करिकुलर में तो पास हैं, माइनर में भी मान लीजिए पास हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट हैं बीकॉम की बात कर लें, अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप फेल हो गए, 5 पेपर आपने दिए लेकिन आप बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पास हैं, तो आपकी मार्कशीट के रिजल्ट में लिखा आएगा फेल। कारण कि फेल इसलिए कि आप जो मेन पेपर हैं आपके मेजर और माइनर और स्किल डेवलपमेंट, उसमें अगर आप पास हैं और को करिकुलर में आप फेल हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा पास का। और अगर आप, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप को करिकुलर के सब्जेक्ट में आप जो है पास हैं और बाकी सारे जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो जाते हैं, बाकी सब में आप पास हो जाते हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा फेल का। तो वो आपको पास क्लियर करना जरूरी है। ऐसे अगर आप 3rd सेमेस्टर में होते हैं तो आपको प्रमोट करके 4th सेमेस्टर में भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने कहाँ अड़ंगा अड़ा रखा है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग अड़ंगा कहाँ है? अड़ंगा ये है कि 5th सेमेस्टर का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपना फर्स्ट ईयर यानी कि 2nd और 1st सेमेस्टर को क्लियर करना जरूरी है। अगर आप 5th सेमेस्टर में तो मान लीजिए लुढ़कते लुढ़कते पहुंच जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स अगर, और लेकिन 1st सेमेस्टर उनका अगर बैक पेपर देने के बावजूद भी अगर वो आप फेल हो जाते हैं तो आप 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको 1st सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आप ओड के साथ ओड का बैक पेपर दे पाएंगे और इविन के साथ इविन का बैक पेपर दे पाएंगे। 3rd सेमेस्टर के साथ आप 1st सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे और 4th सेमेस्टर के साथ आप 2nd सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इविन के साथ इविन का बैक पेपर देंगे और ओड के साथ ओड का बैक पेपर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से अपनी बात को, अगर आप स्टूडेंट 1st और 2nd सेमेस्टर में किसी भी एक सेमेस्टर में आप या तो 1st में या 2nd में आप दोबारा से बैक पेपर देने के बाद में फेल हो जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि आप 1st सेमेस्टर में या 1st ईयर में आप फेल हैं, तो आप 3rd ईयर का मींस 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे क्योंकि आप फेल हैं। तो इसलिए आपको 1st या 2nd सेमेस्टर का अपना बैक पेपर का फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसलिए ये मैंने आपको बहुत डिटेल में वीडियो बता दी है। आपको कोई बात अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिएगा कि ये NEP 2020 के पास होने के रूल्स हैं, आप इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग पास होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के बात ध्यान रखनी है कि अपना कोशिश ना करें फेल होने की, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि NEP में पास होना इतना आसान नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं और अच्छे से थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, और अब वैसे ही पेपर आने वाले हैं तो अपनी मेहनत कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगी, और आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि यही वीडियो है आपको लेटेस्ट जो मेरी आती हैं आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।